आगे जी, लेट ऑस्टन हैव दिस स्विंग टू हिम रिजर्व्ड। तो मॉडर्न में देखें, लेट ऑस्टन हैव हिज टॉयल टू हिम रिजर्व्ड। तो ऑस्टन नू अपनी मेहनत मुशक्कत मजदूरी ਉਹਦੇ तक ही रिजर्व रहन दिओ, उसी तक मुख्तस रहन दिओ। ये करदा ते पिया करे, सानू कोई लोड़ नहीं है ਇਹਦੀ। आगे जी, therefore he was a precursor, a right। तो मॉडर्न में देखें, therefore he was a rider day and night। therefore इसलिए he was a precursor, a right, a right बेहतरीन, precursor जो है वो कहते हैं आउटराइडर को, शहसवार को, हंटर को। तो वो कहते हैं कि इसीलिए तो वो बेहतरीन हंटर था। therefore he was a rider day and night, और दिन रात वो राइडिंग करता रहता था। मतलब क्या कि एक परफेक्ट किस्म का, बड़ा मुशाक किस्म का, बड़ा स्किलफुल किस्म का वो हंटर था। लो जी, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आ रही है जी आगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो कुछ आने लगा है जी, ग्रे हाउंड्स ही हैड एज स्विफ्ट एज फाउल इन फ्लाइट। तो मॉडर्न में देखें, ग्रे हाउंड्स ही हैड एज स्विफ्ट एज बर्ड इन फ्लाइट। तो जी उसके पास ग्रे किस्म के, ग्रे रंग के हाउंड्स, शिकारी कुत्ते थे, और वो ऐसे उड़ते थे जैसे कि परिंदे उड़ते हैं शिकार पर। और शिकार किस चीज का, तो पेपरों में बड़ा आता है जी कि ग्रे हाउंड्स किसके पास थे। फिर आगे, ऑफ पिकिंग एंड हंटिंग फॉर द हेयर। मॉडर्न में देखें, सिंस राइडिंग एंड हंटिंग ऑफ द हेयर। हेयर खरगोश, तो खरगोशों की हंटिंग के लिए और घुड़सवारी के लिए, राइडिंग के लिए, उनको पकड़ने के लिए उसके पास ग्रे हाउंड्स थे जो ऐसे उड़ते थे जैसे कि परिंदे शहबाज झपटते हैं। आगे, was all his lust for no cost would he spare, were all his love for cost would he spare। तो वो कहता है कि अपनी इस लस्ट के लिए, अपनी इस लव के लिए, अपनी इस शिकार की मोहब्बत के लिए वो कोई भी कीमत दे सकता था। I saw his sleeves ye perfiled at the hand। तो मॉडर्न में देखें, आई सा हिज स्लीव्स वर पर्ल्ड एट द हैंड। जेफरी चौसर वो तीन तरीके से अपने कैरेक्टर्स को दिखाता है। एक, उनकी नेचर क्या है, दूसरा मॉडर्निज्म के एतबार से जो है। तो मॉडर्निज्म वो कैसे दिखाता है, वो लिबास के तौर पे दिखाता है। फिर फिजिकल अपीयरेंस, तो अभी फिजिकल अपीयरेंस भी आने लगी है और मॉडर्निज्म भी आने लगी है, लिबास भी आने लगा है। आई सा हिज स्लीव्स वर पर्ल्ड, तो मैंने देखा कि उसकी जो स्लीव्स थी, उनकी जो आस्तीनें थी वो परफाइल्ड थी, बॉर्डर्ड थी, उस पर बॉर्डर बने हुए थे। एट दी हैंड, तो हाथ की जानिब, तो उसकी आस्तीनों पर फर लगाई हुई थी। विद ग्रेज एंड दैट द फाइनेस्ट ऑफ लॉन्ग। मॉडर्न में देखें, विद फर ऑफ ग्रे द फाइनेस्ट इन द लैंड। तो इस दुनिया में जो फाइनेस्ट किस्म की जो ग्रे फर थी वो उसकी आस्तीनों के बॉर्डर पर लगाई गई हुई थी। जी आगे देखते हैं जी, एंड फॉर टू fasten his hood under his chin। मॉडर्न में देखें, also to fasten hood beneath his chin। अब उसने एक कैप पहनी हुई थी, एक हुड पहनी हुई थी। हुड कह ले आप टोपी। तो उसने हुड जो पहनी हुई थी, अब उसके हुड जो है उसमें रस्सी निकली हुई थी, और वो रस्सी जो है वो उसकी चिन, उसकी ठोड़ी पे जो है वो बंधी हुई थी, गांठ लगी हुई थी। तो वो कहता है कि उसने फासन की हुई थी अपनी हुड को उसने बांधा हुआ था बीनीथ हिज चिन, अपनी ठोड़ी के नीचे। अच्छा, आगे क्या इन्फॉर्मेशन आने लगी है बड़ी इंपॉर्टेंट। ही हैड ऑफ गोल्ड ही रॉट अ क्यूरियस पिन। मॉडर्न में देखें, ही हैड ऑफ गुड रॉट गोल्ड अ क्यूरियस पिन। गोल्ड रॉट, सोने की बनी हुई, क्यूरियस पिन, शानदार किस्म की पिन। अब वहां पर दोनों रस्सियों को बांधने के लिए उसने एक सोने की पिन लगाई हुई थी। ये मॉन्क है जी, जिसने दुनियादारी को तर्क किया हुआ है, और इस तरह का तर्क किया हुआ है कि पिन भी सोने की लगाई हुई है। क्यूरियस, शानदार। अब इसका मजहबीपन देखिएगा जी अगली लाइन में, A love knot in the greater and there was। मॉडर्न में देखें, A love knot in the larger and there was। अब जो उसकी रस्सियां थीं, जो उसके तस्मे थे, जो उसने थोड़ी पे जो है गांठ लगाई हुई थी, इसके अलावा उसकी जो लंबा सिरा था, उस लंबे सिरे पर उसने एक लव नॉट लगाई हुई थी। लव नॉट, गांठ। इश्को मोहब्बत में डूबे हुए जो आशिक होते हैं ना, वो अपने आशिक को, अपने माशूक को क्या करते हैं जी, यादगार के तौर पर एक गांठ लगा के देते हैं। तनु अड़िया मेरी हमेशा याद आवे दी जिस वक्त तो इस गंढ तू देखेगा। तो इस तरह की एक गांठ थी, लव नॉट थी, जो कि लार्जर एंड पे थी, जो लार्जर तस्मा है उसकी साइड पे थी। आगे जी, अब फिजिकल अपीयरेंस शुरू होने लगी है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज हेड वॉज बॉल्ड दैट शोन एज एनी ग्लास। तो मॉडर्न में देखें, हिज हेड वॉज बॉल्ड एंड शोन लाइक एनी ग्लास।
तो उसका सिर जो था बॉल्ड था, गंजा था जी, और जो कि चमकता था, शोन एज एन ग्लास, जैसे कि शीशा चमकता है। वाह जी वाह, टिंड शीशे और चमकदी सी होती। तो आगे देखते हैं जी क्या है। एंड ईक हिज फेस एज ही हैड बीन अनॉइंट, मॉडर्न में देखें, एंड स्मूथ एज वन अनॉइंटेड वाज हिज फेस, ईक आल्सो हिज फेस। और जब हम उसके फेस की बात करते हैं, उसकी भी बात करते हैं, तो वो ऐसे था जैसे कि उसके चेहरे पर अनॉइंट, जैसा कि ग्रीस, जैसा कि ऑयल, ऑयली था उसका चेहरा, यानी तेल की तरह चमक रहा था। फिर आगे जी, ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड इन गुड पॉइंट, मॉडर्न में देखें, फैट वॉज दिस लॉर्ड, ही स्टूड इन गुडली केस, लॉर्ड वो एक चीफ था, वो एक सरदार था, फुल फैट तगड़ा मोटा ताजा, इन गुड पॉइंट, पॉइंट पोस्चर, तो बड़ा तगड़ा सजीला बांका जवान था। आगे जी, हिज आईज स्टेप एंड रोलिंग इन हिज हेड, मॉडर्न में देखें, हिज बल्जिंग आईज ही रोल्ड अबाउट एंड हॉट, तो उसकी आंखें जो स्टेप शानदार, ब्राइट, चमकदार आंखें थी, रोलिंग घूम रही थी, उसकी आंखें घूमती थी उसके चेहरे पर, मतलब उसकी मोटी मोटी आंखें थी, बल्जिंग उभरी हुई आंखें थी, और वो बड़ी ही हॉट थी, उसकी आंखें बड़ी हॉट थी। कैसे? दैट स्टीम्ड एज अ फर्नेस ऑफ अ लेड, स्टीम्ड वो हॉट थी, गर्म थी, एज फर्नेस जैसा कि फर्नेस होती है, जैसा कि भट्टी होती है, ऑफ लेड शीशे की। तो आगे क्या कहता है, मॉडर्न में देखें, दे ग्लीम्ड एंड रेड लाइक फायर बीनीथ अ पॉट, तो उसकी आंखें ऐसे रेड थी, ग्लीम्ड चमकदार थी, जैसे कि किसी देग के नीचे आग जल रही हो और आग के जलने से देग तप गई हो, सुर्ख हो गई हो, वैसे ही इसकी आंखें सुर्ख थीं जी। आगे देखते हैं जी, हिज बूट्स सपल हिज हॉर्स इन ग्रेट एस्टेट, मॉडर्न में देखें, हिज बूट्स वर सॉफ्ट हिज हॉर्स ऑफ ग्रेट एस्टेट, तो उसने जो बूट पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, बहुत शानदार नरम कपड़े वाले, और उनकी हालत जो है ग्रेट एस्टेट, बड़ी शाहाना हालत में थे, बड़ी शानदार हालत में थे। तो मॉडर्न में भी यही तर्जमा है। आगे देखते हैं जी, नाउ सर्टनली ही वाज अ फेयर प्रिलेट, तो मॉडर्न में देखें, नाउ सर्टनली ही वाज अ फाइन प्रिलेट, प्रिलेट कहते हैं बड़े रैंक का जो है वो बिशप होता है, बड़े रैंक का जो है वो पादरी होता है। तो कहता है कि मैं तो समझता हूँ कि वो एक फेयर किस्म का, एक बड़ा ही फाइन किस्म का, उम्दा किस्म का प्रिलेट है, तो हाई रैंक का जो है वो पादरी। आगे जी, ही वॉज नॉट पेल एज अ फॉरपेंट घोस्ट, तो मॉडर्न में देखें, ही वॉज नॉट एज पेल एज सम पुअर वेस्टेड घोस्ट जी, नॉट पेल वो कोई पीला जर्द नहीं सी कि रोजे रख रख के पीला हो गया है, कट खा खा के वो पीला हो गया है, वो कमजोर हो गया, नहीं। फॉरपेंट घोस्ट, फॉरपेंट दुखी, घोस्ट रूह, तो वो कोई बदरू नहीं था बना हुआ, बल्कि वो ते लालियां मारदा सी। आगे देखते हैं, अ फैट स्वान लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट, तो मॉडर्न में देखें, अ फैट स्वान लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट जी, खाने में क्या चीज पसंद था जिसकी वजह से वो सुर्ख लालियां मारता था, ये जी फैट स्वान, राजहंस, राजहंस का परिंदा ये होता है जी, मोटा ताजा राजहंस बुना हुआ उसको बहुत ज्यादा पसंद था। आगे जी, लास्ट लाइन, हिज पैल्फ्री वाज एज ब्राउन एज इज अ बेरी, तो मॉडर्न में देखें, हिज पैल्फ्री वाज एज ब्राउन एज इज अ बेरी, उसके पैल्फ्री, उसके जो घोड़ा था वो ऐसे ब्राउन था, भूरे रंग का था, जैसे कि बेर होता है, तो उसका घोड़ा बेर की तरह था। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये पैल्फ्री वाली भी लाइन, ये स्वान वाली भी लाइन, इसके अलावा उसकी बल्जिंग आईज, फिर उसका सिर जो है वो शफाफ था ग्लास की तरह, इसके अलावा जो है वो क्यूरियस पिन जो है वो गोल्ड की, फिर लव नोट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ी ज़रूरी है, सब्जेक्टिव के लिए भी बड़ी ज़रूरी है, और आयरनी के लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि एक मॉन्क के करतूत देखें।